गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे होंगे? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, देखो, ज्योग्राफी हिस्ट्री आपका जो है नेवी एमआर नेवी एसआर में तो एक सब्जेक्ट आपका निकाल दिए हैं। मैथ भी हो गया है, लेकिन अब जो एक दो चार क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान। तो यहां से भी देखा जाएगा तो यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस हैं कि जो संविधान से कुछ टॉपिक है, संविधान सभा प्रस्तावना, अनुसूची भाग, ये हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया वहां पे, और नीति निर्देशक तत्व हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, संसद हो गया, चुनाव आयोग हो गया, लोक संघ आयोग हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आने, और सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 4-5 नंबर का, अगर 25 नंबर जी के दिया है तो मान के लिए कम 4 या 5 नंबर आपका संविधान से आएगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ है, पेपर होने में बहुत दिन नहीं है, बहुत ज्यादा समय होगा। तो 15 मई या 17-18 मई से आपका नेवी एमआर का पेपर निवेशक चालू हो जाएगा। तो बहुत समय नहीं है, जो 10-15 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, इसका भरपूर प्रयोग करिए। कहीं देखिए, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है संविधान, इसमें आज जो पहला टॉपिक है वो संविधान सभा। तो बात क्या होती है कि जब यहाँ देश आजाद हो गया, या जब अनुभव हुआ, आभास हुआ कि देश आजाद होने वाला है, अब अंग्रेज जाने वाले हैं, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत को अपना खुद का संविधान तैयार करना था। तो यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमको भारत में जब अंग्रेज चले जाएंगे, क्योंकि जब तक अंग्रेज थे वो अपने नियम बनाए हुए कानून पे अपने देश यहाँ पे शासन करते थे। यहाँ पे जो ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, उनके बनाए हुए हुकूमत चलती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब अंग्रेज जाने लगे यहाँ से, जब होगा हम अब चले जाएंगे 47 में छोड़ के, तो भारत के सामने चुनौती हो गई, जब चले जाएंगे तो भारत देश चलेगा कैसे? क्योंकि देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक संविधान चाहिए, और संविधान भारत के पास अपना संविधान था ही नहीं। अंग्रेज अपना जो नियम बनाए थे चलाते थे मौखिक रूप से, लेकिन संविधान उनका भी नहीं था, मौखिक रूप से संविधान था उनका भी। लेकिन अब यहाँ से हुआ क्या कि अब चुनौती आ गई कि संविधान बनाना है। तो संविधान बनाना है तो कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तो इसके लिए एक संविधान सभा गठित होती है। इसके तहत क्या हुआ कि भारत में जितने प्रांत है, वहां से जो चुन चुन के जो क्षेत्रीय होगा, उस क्षेत्र में चुनाव होगा, जो वहां से चुन के आएगा वो संविधान सभा में जाएगा, और संविधान में अपनी सहमति दे सकता है। जब संविधान बनेगा तो उसमें आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना और राय सलाह वहां पे दे सकता है। लेकिन कौन दे सकता है? जो संविधान सभा में जाएगा। तो भारत के सामने चुनौती हो गई, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा जब पढ़ेंगे तो संविधान सभा में कुल जितने प्रांत भारत में हैं, हर प्रांत से 389 लोग गए थे वहां चुन के। कितने लोग? 389 लोग गए वहां पे। उसमें से 292 निर्वाचन, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत के थे, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जो जहां पे इसकी ट्रिक बनाए, ABCD। ए से हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, सी से हो गया कुर्ग, डी से हो गया दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं। मतलब तो पूछेगा संविधान सभा में कितने कमिश्नरी क्षेत्र चुन के गए थे? 4। कितने? 4 गए थे। ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 कमिश्नरी क्षेत्र था। ब्रिटिश हुकूमत से कितने लोग गए थे? 292। देसी रियासत बोलेगा, जो राजा हुआ करते थे, वो 93। ये चुन के नहीं गए थे, इनका हुआ था मनोनयन। मतलब चुने गए थे, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका मनोनयन चुन लिए थे। इसमें पूछेगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं गई थी, तो आपका आंसर होगा 15 फीमेल महिलाएं गई थी उसमें। संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुन के गई थी? लेकिन सुनो, ये 46 की बात है, जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद में जब पाकिस्तान भी अलग हो गया, तो पाकिस्तान अलग होने के बाद जो संख्या है अब 289 हो गई। सब उसमें से जो हिस्सा कट गया पाकिस्तान में, तो क्या हुआ, मेंबर कम हो गए। ये तब का है जब पाकिस्तान था, कटने के बाद संख्या 289 हो जाती है वहां पे। तो इसमें जो निर्वाचन वाले ब्रिटिश भारत के थे, जहां पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, जहां पे वो शासन करते थे, वो ब्रिटिश हुकूमत था। देसी रियासत का मतलब है जो राजा हुआ करते थे, वहां पे अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करते थे, उनको कहा गया देसी रियासत। तो देसी रियासत से 93 लोग गए थे, 93 मेंबर, वहां उनका मनोनयन हुआ था। 15 फीमेल गई थी वहां पे। अब सुनो, सबसे बड़ी बात आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक। जब संविधान सभा में सब लोग चुन के चले गए तो हुआ कि बैठक होगी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, सबसे डेट इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946, ये पहली बैठक होती है। इसमें 207 लोग वहां प्रेजेंट हुए, 9 महिलाएं प्रेजेंट हुई। 73 MLA नहीं गए मुस्लिम लीग पार्टी के, देसी रियासत एब्सेंट थे। तो इससे क्या हुआ कि पहली जो बैठक थी वो सफल नहीं हुई। मतलब बातचीत चली, डिस्कस हुआ, लेकिन उतना सफल नहीं हुई, क्योंकि सब लोग गए नहीं थे।
तो उसी को देखते हुए जब बैठक सब लोग आ ही गए हैं, तो सबसे अधिक उम्र दराज होने के कारण संविधान सभा का अस्थायी मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। उनका निर्वाचन नहीं हुआ, उनको वैसे टेम्परेरी चुन लिए कि सबसे बुजुर्ग है भैया, इनको संविधान सभा का मेंबर चुन लिया जाए। तो पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी मेंबर कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी मेंबर थे। कोई दिक्कत? बोलो, संविधान सभा के अस्थायी मेंबर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब सुनिए दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। कब? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। उसमें मैक्सिमम लोग 99% लोग आते हैं। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी मेंबर चुना गया। इनका निर्वाचन हुआ, जितने लोग वहां प्रेजेंट हुए थे वो चुनाव करके, वहां गुप्त मतदान करके इनको चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज की बैठक के अध्यक्ष होंगे, बस थोड़ी समय के लिए, जब तक वहां मीटिंग चल रही है उसके लिए। जैसे क्लास में होता नहीं मॉनिटर, वैसे समझ लो अध्यक्ष होते वहां पे। अब सुनो, फिर एक डेट आती है 13 दिसंबर 1946 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना का आधार कहा गया, उसको पेश करते हैं, लेकिन पास नहीं होता है। क्यों नहीं पास होता? क्योंकि सभी लोग वहां प्रेजेंट नहीं थे। तो उसको पास 22 जनवरी 1947 को पुनः पेश करते हैं। उस दिन क्या होता है? पारित हो जाता है। तो पूछेगा इसे कि बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को या प्रस्तावना को कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। क्या उस दिन पारित हुआ था? नहीं पारित हुआ। उसके कुछ दिन बाद, सब लोग आए नहीं थे, तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। बहुत दिन नहीं है ये, 46 दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी आ गया, लगभग एक महीना के आसपास के बाद एक फिर पेश किए, फिर पारित हो गया। तो पारित कब हुआ बताओ? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है? 22 जनवरी 1947 को। अब आइए पढ़ो यहाँ पे प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो कि वहां पे संविधान सभा की सबसे बड़ी कमेटी थी। इसके मेन अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इसके मेन मेंबर बनाए गए। इसको तैयार, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करने वाला कोई अगर व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है BN राव, जो बिना पैसे के निःशुल्क लिए इसको तैयार किए थे, BN राव। तो कोई पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम क्या है? BN राव है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं है। इस समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर हैं। 27 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति तैयार हुई। पूछेगा प्रारूप समिति तैयार कब हुई? तो 27 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति क्या हुई? तैयार हुई। इसमें कितने सदस्य थे बताओ? 7। कितने थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 थे। और 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया। अगर मान लो थोड़ा डीपली पूछ ले कि अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब चुना गया, तो 30 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति कब बनके तैयार हुई? तो बताओ 27 अगस्त 1947। इसको कौन तैयार किया? BN राव। इसके मेन अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। आइए, डॉक्टर अंबेडकर को जनक और जननी कहा KB राव ने। किसने कहा? KB और राव। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जनक जननी KB राव। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11। एक जोड़ोगे 12 हो गया, 24 जनवरी 1950 तक हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। मान लो कभी पूछ ले संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। मतलब लागू हुआ, कुछ अनुच्छेद बचा था, सभी अनुच्छेद नहीं लागू किए थे, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे। नियम चलेगा, इसको भी रोक के रखो। तो यहाँ आधा मतलब आंशिक मतलब पूर्ण नहीं है। तो संविधान आंशिक रूप से लागू होता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान जब बन के तैयार हो गया तो साइन कितने लोग किए? 284 लोग वहां पे हस्ताक्षर करते हैं। अब जब संविधान बन के तैयार हो गया, जब लिखने का नंबर, वहां पे डिजाइन बनने का नंबर आता है, जो बुक कॉपी में लिखे थे किनारे किनारे डिजाइन कौन करेगा, तो यह होगा कि भारत में सबसे बड़ा डिजाइनर कौन है, जो आर्टिस्ट होगा, जो डिजाइन करने में फेमस होगा। तो ढूंढा गया तो पता लगा कि एक नंदलाल बोस हैं, जो डिजाइनर के मामले में बहुत फेमस है। तो इनको बुलाया गया और नंदलाल बोस संविधान के, जिसे किताब होती कॉपी होगी, तो कॉपी हो गई है, पन्ना हो गया पेज, तो पेज के यहाँ पे किनारे किनारे जो एरिया होता है, इस एरिया में डिजाइन बना दिए थे। और डिजाइन में क्या किए, भारत जितनी घटनाएं हुई हैं सब घटनाओं का जिक्र किए हैं, कोई लड़ाई युद्ध सब के बारे में वहां सिर्फ छोटे छोटे बना दिए हैं। ध्यान से देखोगे सब दिखाई पड़ेगा, उसी में छोटा छोटा घटनाओं के बारे में बनाए हैं डिजाइन करके। तो नंदलाल बोस डिजाइन तैयार करते हैं। अब बात आती है कि संविधान को लिखने के लिए अपने हैंड राइटिंग से अच्छी राइटिंग में कौन लिखेगा, तो वह भारत में ऐसा कोई पर्सन है जो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। तो बाद में कुछ दिन बाद पता लगता है कि बिहार में एक है, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है।
उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपको संविधान लिखना है अपने हैंड राइटिंग से, और बड़े गदगद खुश हुए, कहे हमको संविधान लिखने का अवसर मिलता, हम बहुत खुश हैं कि हमको कम से कम संविधान लिखने का अवसर मिला। लेकिन उनसे पूछा गया कि आप कितना पैसा लोगे, कहे हमको कोई चार्ज नहीं चाहिए, हमको संविधान लिखने का अवसर मिला, हम इसके लिए बहुत खुश हैं, हम आभारी हैं। बस एक काम करिएगा कि हमको संविधान के पीछे वाले पृष्ठ पर हमारे दादा हमारी फोटो लगा के और हमारी साइन हो जाएगी, बस हमको उतना चाहिए बस। क्योंकि अगर आज हम उस लायक हुए हैं तो इसको बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे दादाजी हमको पढ़ा लिखा के यहाँ तक बनाए हैं। तो पूछेगा कि संविधान को अपने हैंड राइटिंग से कौन लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। और 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। यह है संविधान सभा, जहां से एक आध नंबर आने के चांस रहते हैं। थैंक यू।